आपकी श्रद्धा को प्रणाम, आपकी तपस्या को प्रणाम, आपकी भक्ति को प्रणाम। आपका वर्तमान तो भक्तिमय है, लेकिन आपका भविष्य भी भक्तिमय, गुरु कृपामय, संयममय, ब्रह्मचार्यमय, आनंदमय, सेवामय हो। ये गुरुद्वार आप सबके लिए शुभ भावना करता है। माता पिता का, गुरुजनों का, संत जनों का, परिवार का, बड़े बुजुर्गों का, कुल मर्यादा का आप पालन करते हुए ऐसे कर्म करें कि देश विदेश में अपने गुरु के नाम का डंका, अपने माता पिता के नाम का डंका बजाएं। आज नए पावन वर्ष के दिन आप सबके लिए यही शुभ भावना। कई विद्यार्थियों के जीवन में देखा गया कि सुबह उनको स्कूल जाने की जल्दी होती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में केवल सूर्य को जल चढ़ाते तो क्या है, बस यूँ डाला और भागे, तुलसी में जल डाला और भागे। माँ बहुत बोली इसीलिए 2-3 माला कर ली। इसीलिए कई बार विद्यार्थियों का प्राण बल नहीं बढ़ पाता। वो सामने वाला जो बोलता है उसको जवाब नहीं दे सकते। अगर कोई पूज्य श्री के लिए हमें कुछ कहता है, हमारा प्राण बल, हमारा सत्संग बल मजबूत होगा, तो हम उसे यही जवाब देंगे कि हमारी उम्र में तो तुम खेल कूद के, पिक्चर देखकर अपना जीवन खराब करते थे। ये बापू का कितना धन्यवाद, कितने ऋण चुकाऊं कि इस उम्र में बापू ने मुझे जप, अनुष्ठान, शिविर सब कुछ सिखा दिया। तो जब प्राण बल होता है तो विद्यार्थी, साधक प्राणों के साथ, दृढ़ शक्ति के साथ उत्तर देता है। इसीलिए प्राणायाम करने में कहीं भी कमी नहीं रखना, नित्य ही प्राणायाम करना। और कभी किसी कारणवश सुबह न कर पाओ तो शाम को भोजन कर लिया हो, 3-4 घंटे हो गए हों, तो भी शाम की संध्या में प्राणायाम अवश्य करें। कई बार माता पिता बच्चों को कार्य देते हैं, वही कार्य एक बच्चा कहता है नहीं हो पाया, वो मना कर रहा है, नहीं हो सकता, उसने लौटा दिया। लेकिन उसी जगह पर यदि कोई साधक, प्राणायाम करने वाला विद्यार्थी जाता है तो वो कार्य करके सफल होकर लौटता है। कहता है उसने मना तो कर दिया था, लेकिन मैंने कह दिया आपको करना पड़ेगा, इतना सा तो है, और वो मान गया। ये प्राणों का बल है।